हेलो बच्चों, ये आपका बेसिकली टॉपिक है एक। आजकल काफी आप बोल दे थोड़ा न्यूज वगैरह में रिलेटेड है बायो से, इसलिए मैं इसको आपको करवा दूं। पूरा आपका ब्लड से रिलेटेड है ये, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझनी चाहिए। आई थिंक ये आपके एग्जाम वगैरह में भी हो सकता है, पूछ ले। प्लाज्मा थेरेपी है बेसिकली। क्या है टॉपिक? प्लाज्मा थेरेपी बुलाया जा रहा है। अभी ये होता क्या है प्लाज्मा थेरेपी? इसको यूज बेसिकली किस तरह से करेंगे, क्या होगा इसका बेनिफिट, तो आपको बता दूं। एक तो ये इसका यूज किया कहाँ जाएगा, इसका यूज किया जाएगा अभी जो रिसेंट चल रहा है आपका पूरा कोरोना का या कोविड-19 का केस, तो उसको ट्रीट करने में इसको बोला जा रहा है यूज किया जाएगा। कहाँ यूज किया जाएगा? यूज टू ट्रीट, जो अभी आप बहुत तेजी से न्यूज में सुन रहे हैं, कोविड-19, या फिर सिंपली मैं कहूं डिजीज है जो किससे कॉज होती है, कॉज्ड बाय कोरोना वायरस। अभी जो पूरा आप रिसेंटली न्यूज में पढ़ रहे हैं, तो ये टॉपिक लेकिन आपको बता दूं मैं आपके एग्जाम में भी काफी रिलेटेड है, हो सकता है पूछ लें। यहां मैं आपको एक बात बता दूं। पहली बात तो डिजीज आई थिंक आपको पता होगा पूरा बकायदा, आप तो पूरा अंडरस्टूड है। यहां पर ये जो कोरोना वायरस है, नॉर्मली इसके टाइप भी होते, मेनली ये दो टाइप का बोल दिया जाता है। एक कौन सा होता है उसे बोल देते हैं मर्स। कोरोना वायरस का एक टाइप है मर्स, और दूसरा है सार्स। कैसे हैं? एक है मर्स बुलाया जा रहा है और दूसरा बोला जा रहा है सार्स के नाम से। तो पहली चीज मर्स को ही समझ लें क्या है। मर्स बोल देते हैं मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बुलाया जाता है। ये किसको बोल रहा हूं मैं? मर्स को बोल रहा हूं मैं। और जब कहीं मिडिल ईस्ट की बात आती है, आप वो साउथ जो भी आपका सऊदी अरेबिया वगैरह कंट्रीज है वहां की बात किया तो वहां ये कभी देखने को मिला था। सिम्टम बिल्कुल कोरोना वायरस जो प्रेजेंट चल रहा है उसकी तरह मिलेंगे आपको। सिम्टम्स लाइक प्रेजेंट कोरोना वायरस, बिल्कुल उसकी तरह सिम्टम मिलेंगे आपको। और ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज में लाइक इन सऊदी अरेबिया, ये अरब कंट्रीज में मेनली देखने को मिलेगा, एक्सेट्रा। आपको अरब कंट्रीज में बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा। जो भी सऊदी अरेबिया वगैरह है, मिडिल ईस्ट, आप नॉर्मली जब बुलाते हैं तो आप किसको बुलाते हैं? ये अरब कंट्रीज। अरब कंट्रीज लाइक कुवैत वगैरह जो है वो सारा, ये सारा सारा आपका सिंपली आप इसे क्या बुला रहे हैं? ये मर्स बुलाया जा रहा है या मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोल दिया जाता है। अभी यहां पर ये जो प्रेजेंटली चल रहा है वो है सार्स। इसको समझ लें थोड़ा सा। ये प्रेजेंटली जो चल रहा है उसको आप बुला देते हैं सार्स के नाम से। ये सेकंड वाला बोला जा रहा है जो, वो है सार्स। सार्स क्या है? इसको बोल देते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोला जाता है। क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये सार्स है। और इसको आपको बता दूं एक चीज कि इसमें आप जो प्रेजेंटली बात कर रहे हैं सार्स के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा ये जो सार्स है, ये नॉर्मली दो टाइप इसके मिलेंगे। एक तो लिखा रहता है सार्स कोव
फर्स्ट या सार्स कोव 1, और दूसरा इसके अंदर जो टाइप देखने को मिलेगा आपको उसे बुलाया जा रहा है सार्स कोव सेकेंड। तो आप जरा इसको बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा। सार्स कोव फर्स्ट क्या है, वो है सार्स कोरोना वायरस फर्स्ट। फर्स्ट क्यों बोला जा रहा है, पहली बार जो ये फिलहाल कोरोना वायरस का केस है ये कुछ 2002 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो पहली बार जो आया था उसे फर्स्ट बोल रहे हैं, और जो अभी प्रेजेंटली दूसरी बार आया है तो उसे सेकंड बोल रहे हैं। जैसे वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड है। सार्स कोव क्या है, सार्स कोरोना वायरस फर्स्ट क्या है, सार्स है, इस कोव का मतलब है कोरोना वायरस, फर्स्ट बोला जा रहा है। ऐसे ही सार्स कोव 2 ये कहां हुआ था, कब आया था, अकर्ड इन 2002, या बोल दे आप स्प्रेड इन 2002। उसके बाद सार्स कोव 2 प्रेजेंटली जो है उसे आप सार्स कोव 2 बोल रहे हो, क्योंकि सेकेंड टाइम इसने इन्फेक्शन स्टार्ट किया है, और इससे होने वाली डिजीज को आप बोल रहे कोविड-19 कॉज्ड कोविड-19। जो आप डिजीज की बात कर रहे हैं प्रेजेंटली, तो क्या है, ध्यान क्या रखेंगे, ये वायरस है, कई बार आ जाएगा, हो सकता है, और ये जो है आपका कोविड-19 डिजीज का नाम है। क्लियर बात, ये सार्स जो है वो वायरस का नाम है, सार्स कोव 2, और कोविड-19 डिजीज का नाम है। सिम्टम आपको पता है जनरल है, वही सारे के सारे आपको मिलने पे, जो आपके कफिंग, स्नीजिंग वगैरह, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम मेनली इसमें होती है। मेनली इनमें क्या होती है, सब में मेन सिम्टम प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, और किसी स्टेज पर किडनी फेलियर भी है। ये आपको इसमें देखने को बेसिकली मिलता है। तो जो ये आपका कोव 2 की अगर मैं बात करूं, तो कोव 2 आपको डेफिनेटली इस तरह से देखने को मिलता है अगर आप बात करेंगे कोव 2 की। अब यहां पर जो हमें जो पढ़ना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि जो सार्स का है, इसके अंदर बोला इन्होंने कि जो सार्स कोव 2 है, इसको ट्रीट करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी यूज्ड, प्लाज्मा थेरेपी फॉर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए प्लाज्मा थेरेपी नाम की कोई चीज आप इसके अंदर समझें। देखिए, आप इसमें बेसिकली जो प्रॉपर आपको समझना है वो क्या है कि जो आपका ये सार्स कोव 2 है वायरस, ये उनको कम इन्फेक्शन कर पा रहा है जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। क्या है ये, इसकी स्पेशलिटी क्या है, affected less to those who has better immunity, या जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है उनको ये इफेक्ट कम कर पा रहा है। तो यहां पर कहीं ना कहीं क्या है, अगर पर्सन की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो शायद सार्स कोव 2 जो है, या फिर कोरोना वायरस जिसे आप बोल रहे हैं, जिससे कोविड-19 डिजीज होगी, वो वाला आप सिंपली बोल दें, कंडीशन शायद देखने को नहीं मिलेगी, और पर्सन जो है आराम से इजीली ट्रीट हो सकेगा। तो इसके लिए भी प्लाज्मा थेरेपी क्या है, जो हमारा टॉपिक है, इसमें प्लाज्मा थेरेपी की क्या बात बोली जा रही है, ये प्लाज्मा थेरेपी जरा समझते हैं क्या चीज है। किस बात ये, तो प्लाज्मा थेरेपी देख लें एक बार क्या होता है। क्या है, प्लाज्मा
थेरेपी ये क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझें। देखिए आपके पास मैं सिंपली बोल दूं, होता है ब्लड। ब्लड जो होता है आप उसमें पढ़ते हैं, जो ब्लड अपने आप में 100% है किसी भी ह्यूमन बीइंग में, उस ब्लड का आप पढ़ते हैं कुछ 55% ब्लड प्लाज्मा होता है और कुछ 45% इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें आप ब्लड सेल्स बुलाते हैं। ये बिल्कुल रफली मैं बोल दूं, कोई भी मेडिकल फील्ड का होगा उसे ये बात पता है। ब्लड सेल या फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन आ रहे हैं, आरबीसीज आ रहे हैं, डब्ल्यूबीसीज आ रहे हैं और ब्लड प्लेटलेट्स आ रहे हैं। इनका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम है, ये सोल्जर की तरह काम करते हैं एंटीबॉडीज वगैरह के लिए। और ब्लड प्लेटलेट्स आप बोल दें क्लोटिंग वगैरह में रोल प्ले करते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहां वाली चीज है जो प्लाज्मा थेरेपी आपको समझाएगी। तो ब्लड प्लाज्मा जो कि 55% है ब्लड का, ये इस पूरे ब्लड प्लाज्मा का 90 से 92% वाटर होता है। चीज क्लियर। और उसके बाद इसके अंदर कुछ मैं बता दूं 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं, कुछ 6 to 8% प्रोटीन होंगे। और उसके बाद इसमें आपको कुछ 2-3% मिलेगा मिनरल्स। क्या होता है, मिनरल्स आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर 2-3%। तो वाटर है 3% और ये मिनरल्स है और प्रोटीन है। अब हमारे काम की जो चीज है यहाँ पे क्या है वो आपको देखने को मिलेगी, वो इंपॉर्टेंटली आप क्या बोलेंगे, प्रोटीन्स हैं इसके। क्या है प्रोटीन्स, जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसमें 3 टाइप के हैं। एक है फिब्रिनोजेन, ये प्रोटीन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, इसीलिए इसको मैं सीधे बोल दूं क्लोटिंग प्रोटीन, जो ब्लड को क्लोट करवाने में हेल्प करता है। आपका खून जब बहने से रुक जाता है तो वो क्लोटिंग कौन करवाएगा, इस प्रोटीन की हेल्प से होगा। दूसरा है एक एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन जो है ये काम करता है ऑस्मो रेगुलेशन। बड़ी छोटी सी बात है इसके अंदर, ऑस्मो रेगुलेशन किसे बोल रहे हैं आप, ऑस्मो रेगुलेशन, इसको जरा थोड़ा सा समझें अगर आप, तो आप सिंपली क्या बोल रहे हैं, एक किसी पर्सन में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसकी बॉडी में वाटर और मिनरल्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। जैसे हमारे अंदर 70% वाटर होना चाहिए, उसके अलावा कितने कितने परसेंट कौन सा मिनरल होना चाहिए, लाइक सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, ये सब। तो आपकी बॉडी में वो जो आपके आयंस और वाटर का बैलेंस मेंटेन करेगा, अमाउंट मेंटेन करेगा, वो क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं। कौन से प्रोटीन की हेल्प से होगा, एल्बुमिन प्रोटीन की हेल्प से। क्या करेगा, इट इज मेंटेनिंग वाटर एंड आयंस concentration in the person। पर्सन के अंदर वाटर और आयंस की कंसंट्रेशन को ये मेंटेन करेगा, मेनली आप इसको बोल रहे हैं एल्बुमिन। और इसमें लास्ट में बोलूं जो हमारे लिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा थेरेपी के रिस्पेक्ट में, वो है एक प्रोटीन, उसका नाम है ग्लोबुलिन प्रोटीन। प्रोटीन का नाम क्या है, ग्लोबुलिन प्रोटीन। बड़े अच्छे से अगर मैं इसका नाम लूं तो इसे कई नाम से बुलाते हैं, जैसे गामा ग्लोबुलिन, इसे आप गामा ग्लोबुलिन बोलिए, ये होता है। या फिर जो है इसको आप और नाम बुला सकते हैं, इसी का नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन शॉर्ट फॉर्म में IG लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, IG लिखा जाएगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं,
ग्लोबुलिन प्रोटीन होगा प्लाज्मा का, उसको गामा ग्लोबुलिन बोलिए या इम्यूनोग्लोबुलिन बोलिए, ये बेसिकली आप बोल रहे हैं। तो ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है सारा रोल इसी का है। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो कि मैंने बताया आपको प्लाज्मा का प्रोटीन है ब्लड के, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीबॉडीज बनाने में। एंटीबॉडीज क्या है? पर्सन की बॉडी में डिफेंस होता है, उसकी बॉडी में इम्यूनिटी होती है। तो इनका रोल क्या है? जो ये ग्लोबुलिन प्रोटीन है इनका रोल क्या बोल रहा हूं मैं? दे विल सिंथेसाइज एंटीबॉडीज इनसाइड पर्सन। पर्सन में एंटीबॉडीज बनाएंगे, और जिस पर्सन में एंटीबॉडीज बनाएंगे तो कंफर्म अपने आप ही क्या होगा? क्या इंक्रीज होगी? इम्यूनिटी। क्या एनहांस होगा? विल एनहांस, दिस विल इंक्रीज और एनहांस इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन। तो आप बोल रहे हैं पर्सन की इम्यूनिटी को एनहांस कर देंगे। अब सारा केस में यहां क्या बोल रहा हूं कि जो किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए आपके पास एक बेटर इम्यूनिटी होनी चाहिए। तो प्लाज्मा थेरेपी इसे ही बुला रहे हैं कि पर्सन को कोविड-19 के केस में ब्लड प्लाज्मा चढ़ाया जाएगा, और ब्लड प्लाज्मा में अमाउंट किसका होता है? ग्लोबुलिन का। एक अच्छे पर्सन से जिसके अंदर अच्छा खासा प्लाज्मा का अमाउंट होगा, वो ब्लड प्लाज्मा उससे उस पर्सन में चढ़ाया जाएगा जिसका जो है इम्यूनिटी वीक है। तो उसके अंदर ग्लोबुलिन प्रोटीन का अमाउंट एनहांस होगा, तो ज्यादा एंटीबॉडीज बनेंगी। ज्यादा एंटीबॉडीज बनेंगी तो पर्सन की इम्यूनिटी एनहांस होगी। तो ये क्या करेगा? बेटर टू फाइट विद एनी इन्फेक्शन। किसी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ये ज्यादा काबिल होगा। तो यहां पर आप प्लाज्मा थेरेपी बुला किसे रहे हैं? आप सिंपली प्लाज्मा थेरेपी किसे बोल रहे हैं कि पर्सन को ब्लड प्लाज्मा चढ़ाना। एक जो पर्सन है जिसके अंदर प्रॉपर ब्लड प्लाज्मा है, उसके अंदर जिसके अंदर प्रॉपर ग्लोबुलिन भी होगा, उस पर्सन को चढ़ाना जो कहीं ना कहीं डिजीज से इन्फेक्टेड है। अब वो ब्लड प्लाज्मा अगर उसे दिया गया तो उसकी बॉडी में बेटर ग्लोबुलिन आएंगे, बेटर एंटीबॉडीज आएंगे, बेटर डिफेंस होगा। पर इसमें ध्यान रखेंगे कि हर बार ये चीज जरूरी नहीं है। हो सकता है डिजीज आपकी कितना भी आप प्लाज्मा चढ़ा लें, उससे आपकी डिजीज जो है ज्यादा, पैथोजन जो है ज्यादा पावरफुल है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतना अच्छा सुटेबल ट्रीटमेंट नहीं बोला जा रहा है इसे कोविड के लिए, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है इसमें ये चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या है? क्या बोला जा रहा है प्लाज्मा थेरेपी को? कि किसी पर्सन के, एक फिट पर्सन के ब्लड प्लाज्मा को चढ़ाना, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको, जिससे उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में ग्लोबुलिन आएगा, प्रॉपर एंटीबॉडीज बनेगी और वो बेटर इम्यूनिटी होगी उसकी डिजीज से लड़ने के लिए। क्या बात ये क्या है इसमें? इन दिस थेरेपी ब्लड प्लाज्मा which has globulin protein introduced into infected person, और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से आप देखेंगे this will enhance immunity to fight with the infection। इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए बेटर इम्यूनिटी जो है वो तैयार होगी इसके अंदर। तो आप इसको क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मा थेरेपी बुलाया जा रहा है। यही है
ट्रीटमेंट जो बताया जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी को यूज किया जा रहा है, पर ये कामयाब हो, ऐसा कोई बहुत अच्छी इम्यूनिटी बना दे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो पैथोजन जो है पता लगा आपसे भी ज्यादा पावरफुल है, इम्यूनिटी कितनी भी चढ़ा ले आप, लेकिन फिर भी एक इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का तरीका तो ये है ही। और आपको पता है बेटर इम्यूनिटी होगी तो ट्रीटमेंट अपने आप ही आपका बेटर होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दैट इज यू कैन से अबाउट प्लाज्मा थेरेपी। ये पूरा प्लाज्मा थेरेपी बुलाया जा रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्लाज्मा थेरेपी क्या है, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक ये कहीं पूछा भी जा सकता है। क्लियर? थैंक यू। इसको जरूर ध्यान रखिएगा और इसके बारे में जरूर एक बार पढ़िएगा, इसको पूरे लेक्चर को देखिएगा, आपको काफी कुछ चीजें क्लियर होंगी। थैंक यू।